ऐसे में तनवीर साहब, आपको मैं सुन रही थी, आपने ये फरमाया कि जी जो मुल्की सनत है, इंडस्ट्री अभी इस टाइम पे वेंटिलेटर पर है। और अभी खालिद महमूद खोखर साहब को भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने आपको कोट भी किया और ये भी फरमाया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया और साथ ये भी फरमाया कि वेंटिलेटर पे भी अब नहीं है, वेंटिलेटर से भी आगे निकल गई। तो वेंटिलेटर से जो आगे निकल जाता है मामला, तो वो तो फिर आपको पता है कहाँ तक चला जाता है। वेंटिलेटर पर फिर भी थोड़ी उम्मीद होती है कि बहाल हो सकता है, कहाँ तक ये मामला चला गया है? और क्या ये अभी की हुकूमत की पॉलिसी को हम कह सकते हैं, मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, या ये पहले से सूरत हाल चली आ रही है और एक कंसिस्टेंसी से इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2026 उस पर बात की। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइमरी रिस्क फेसिंग पाकिस्तान। अब ये जो बात, अब पहले तो हम पहले कई साल से, पिछले 1.5-2 साल से शोर मचा रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हालात ठीक नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटी है। अब पूरी दुनिया भी बोल रही है, आईएमएफ की भी आपने देखा 169 पेजेस पे जो रिपोर्ट आई है वो क्या बात कर रही है। एक जो हमारे फील्ड मार्शल साहब, जो अभी एक जंग जीती हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं मार्का हक तो हमने जीत लिया है, अब मार्का मईशत जीतना है। अब मार्का मईशत जीतने के लिए हमने क्या काम करने हैं? अब उन्होंने तो अपना काम करके दिखा दिया, दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत भी हो रही है, हमारे मुल्क में टैरिफ भी कम हुए, सब कुछ हुआ, बट फिर इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? उसकी वजह है कि हमारी 38% कॉस्ट बढ़ गई है, हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। अब ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है, इतनी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बट हम जब बात करने जाते हैं तो इतनी हाईटेक बातें करते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। हम सिंपल बात कर रहे हैं। अब हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है कि इसको इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो पता चलता है वो आईएमएफ आ गया। भाई, आप बंद कमरे में बैठ जाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा ना। बिजली अगर इतनी महंगी है, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, टैक्सेशन सिस्टम इतना ज्यादा है, तो कैसे चलेगा? मुझे तो लगता है कि हमारी जो हुकूमत है वो बैंकों के लिए चल रही है। जो टैक्स जमा करती हैं वो जाके बैंकों को दे देते हैं। जो 2021 तक, जब से पाकिस्तान बना वब से लेके 2021 तक जो बैंक में डिपॉजिट था, जो आपने और हमने डिपॉजिट किया, वो 21 ट्रिलियन रुपए था। अब ये पिछले 3 सालों में 36 ट्रिलियन रुपया हो गया। पूरी कौम सूदी बन गई है, बैंक में पैसा रख के सूद खाती है, काम कोई नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्यों नहीं हमारे को समझ? हमने हाई कॉस्ट इंटरेस्ट क्यों रखा हुआ है? बहुत सिंपल सिंपल सी ये बातें हैं, इसको हम ठीक कर लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। जो हम बार बार कहते हैं कि मार्का हक तो जीत लिया, मार्का मईशत जीतना है, इसी पे हम शोर मचा रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो इंडस्ट्री की आपने बात की, जो इंडस्ट्री कब्रिस्तान बन गई है, वापस नहीं चल सकती। वो तो लोहे की कीमत पे बस बिक गई, खत्म हो गई बात। 150 स्पिनिंग मिलें बंद हो गई, टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए। जो अभी खोखर साहब ने कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, लोग उसको समझ ही नहीं रहे। एक ईएफएस स्कीम आ गई है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। अब ग्रोअर भी उसको मार दिया उसने, स्पिनर को भी मार दिया, वीवर को भी मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, वो सारा का सारा धागा कपड़ा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में तबाही हो गई उसकी। ठीक है जी। एसएम तनवीर साहब ये फरमा रहे हैं, उन्होंने आपको कोट भी किया, तो क्या वजह फिर समझ आती है आपको इसकी? देखिए, खोखर साहब का ये कहना है कि जिस चीज पे तवज्जो दी जाएगी वो ठीक हो जाएगी। जैसे इन्होंने कहा कॉटन क्रॉप डबल हो गई, उन्होंने उस एरा की बात की जब 6.25% एग्रीकल्चर ग्रोथ आई, क्योंकि हमने खोखर साहब पूरी टीम ने मेहनत की। अगर 6.25% एग्रीकल्चर ग्रोथ आए और अगर 4 साल ऐसे ही रहे तो आपका मुल्क क्राइसिस से निकल जाएगा। देयर इज नो क्राइसिस। ये क्राइसिस हमने क्रिएट किए हुए हैं, ये राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हमने बिठाया हुआ नहीं है। इसी तरह से मैं जो रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, देखें, आप बैंक में पैसे जमा करा दें, नॉन फाइलर बैंक में पैसे जमा करा दें, उस पर कोई टैक्स नहीं है, नो क्वेश्चन आस्क है। वही पैसा अगर वो कारोबार में डाल दे या रियल एस्टेट में डाल दे तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। अब रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसमें हम ये नहीं बोलते कि फाइलें बेचे, हम उसके एक्सट्रीमली खिलाफ है। हम कहते हैं घर बने, 8.25 लाख घरों की शॉर्टेज है हर साल, और हाई राइज बिल्डिंग्स बने। वो अगर बनती हैं तो 40 इंडस्ट्री है जो उसके साथ मुंसलिक है, सीमेंट है, स्टील है, एल्यूमिनियम, केबल, पाइप, टाइल्स,
फर्नीचर फला 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 फला। अगर वो सारा हम सही तरह से फोकस करेंगे, ये हर किस्म की इंडस्ट्री चलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी ना। जैसे मैंने आपको ऊपर कोट की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो अनएम्प्लॉयमेंट की खतरे की घंटी बज रही है, उसको हमने खत्म तो करना है। तो उसको रियल एस्टेट बिजनेस चलाएं, उसमें एसएमई सेक्टर्स को चलाएं, हर सेक्टर को चलना चाहिए है। तो हम इसीलिए फोकस्ड हुए हुए हैं कि उस पर हमको मेहनत करें। अब आपसे मैं बात करता हूं बैंक इंटरेस्ट की। तो बैंक इंटरेस्ट जब सीपीआई इंडेक्स हमारा 2.7% दिसंबर का है, तो 10.5% बैंक इंटरेस्ट क्यों है? थाईलैंड में 1.75 है। मैं रीजन आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें रीजन से कॉम्पीट करना पड़ता है। ताइवान में 2% है, चाइना में 3.45% है, इंडिया इंडोनेशिया में 5.25% है। अब जब इतना हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करते हैं, तो आप देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। 11.7 ट्रिलियन रुपए हमने टैक्स कलेक्ट किया लास्ट ईयर, और 8 ट्रिलियन रुपए हमने उसको सूद में, यानी कि हमारी हुकूमत ने बैंकों को पे कर दिया। यानी कि 68% अमाउंट जो हमने टैक्स की कलेक्ट की, वो जाकर बैंकों को पे कर दी। अब आप बैलेंस शीट स्टॉक एक्सचेंज उठा लें, तो वहां पर बैंकों के शेयर कहीं से कहीं चले गए, बैंकों के नफे कहीं से कहीं बढ़ गए। तो ये जो टैक्स कलेक्ट हम कर रहे हैं, उसकी वजह से मल्टी नेशनल कंपनी छोड़ के जा रही है, क्योंकि ये 55 to 65% टैक्स लग गया हमारे पे। वो मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो पैसा हम कलेक्ट करके जाके बैंकों को दे रहे हैं। तो ये हमें समझ नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम ही गलत है। जब सीपीआई इंडेक्स कम है, तो इनको ड्रास्टिकली इंटरेस्ट को कम करना चाहिए। हम स्टेट बैंक को बार बार अपील करते हैं कि इसको सोचे, उसको इकोनॉमी को ठीक करे। इसीलिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये काम गलत हो रहा है। ठीक है जी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जब ये चीज़ें पता है कि चीज़ गलत हो रही है, फिर इसका हल क्या है, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है, और वाकई सनतकार, किसान सब सरापा तजाज हैं। फिर आम जो लोग हैं, आम आवाम जो हैं, वो भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। टैक्स जो जॉब करते हैं वो तो टैक्स देते हैं, हमें तो सैलरी टैक्स कट के मिलती है और बड़ा बड़ा हम टैक्स देते हैं, लेकिन तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही होती है। आपकी सैलरी का आधे से थोड़ा सा कम कर लें कि आपका कट रहा होता है। तो जो लोग जॉब नहीं करते, जो लोग पैसे जिस तरह बचा रहे होते हैं, हेर फेर कर रहे होते हैं, वो टैक्स नहीं पे कर रहे होते। हमेशा कहा जाता है उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, लेकिन सॉरी टू से कोई भी नहीं ला पा रहा होता। देखिए, एक तो बात 100% दुरुस्त है कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है और उसके ऊपर टैक्स का बोझ बेतहाशा है। मसला पाकिस्तान के अंदर टैक्स का नहीं है, मसला हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात का है। फोकस हम कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के ऊपर, मसला जो है वो हुकूमती अखराजात का है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचिए कि मर्ज जो है, जो बीमारी है वो दिल की है। हम सोच रहे हैं कि गुर्दे का इलाज करता चले जाएं। अगर गुर्दे का इलाज करते करते चले जाएं, बीमारी दिल की हो, तो बीमारी दूर नहीं हो पाए। एक तो ये बुनियादी फोकस जो है हुकूमत का वो गलत है। दूसरा, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले हैं, सनती शोबे वाले हैं, जो एग्रीकल्चर शोबे वाले हैं, तो उनका ख्याल है कि हमें बेतहाशा सब्सिडीज मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया की बड़ी सब्सिडीज मिल रही हैं। देखिए, वफाकी हुकूमत की इस साल की आमदन 17,000 अरब है और उसके अखराजात 25,000 अरब के। ठीक है, 8,000 अरब का खसारा है। अगर तो कोई ये इस उम्मीद से है कि हुकूमत हमें सब्सिडी दे देगी, तो सब्सिडी देने के तो यहाँ पे आप समझिए कि पैसे ही नहीं एग्जिस्ट करते। दूसरा, जरा गौर करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कि 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनको इस वक्त 200 रुपए से जायद की किलो चीनी मिलती है। पाकिस्तान से कोई 8,000 इंसानियत रहती है, 8,000 अरब इंसानियत पाकिस्तान से बाहर रहती है, उनको 100 रुपए की चीनी मिलती है। हमें 200 रुपए से ज्यादा की क्यों देता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर? 500 अरब रुपए का सालाना की बुनियाद के ऊपर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को टीका लगता है, सिर्फ चीनी की बुनियाद के ऊपर। तो वो दोबारा से जो मैं कह रहा था कि हुकूमत को चाहिए कि मुकम्मल तौर पे डीरेगुलेट करे। चीनी की इंपोर्ट हो, चीनी की एक्सपोर्ट हो, गंदम की इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, ये फ्री मार्केट डिसाइड करे कि इसकी कीमत क्या होनी है, कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, दोबारा से उसका काम प्राइसेस फिक्स करना नहीं।